यूएस इजरायल ईरान के जंग से बाजार में उथल-पुथल, क्रूड ऑयल और सोना चढ़ा, निवेशक अब क्या करें? मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों को हिला दिया है। हाल ही में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव और सैन्य कार्रवाई की खबरों के बाद दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस संघर्ष को अक्सर ईरान इजरायल कॉन्फ्लिक्ट के व्यापक तनाव का हिस्सा माना जाता है, जो समय समय पर वैश्विक बाजारों को प्रभावित करता रहा है। युद्ध की खबरों के बाद निवेशकों में डर का माहौल बन गया। जब भी दुनिया में किसी बड़े क्षेत्र में युद्ध या भू राजनैतिक तनाव बढ़ता है, तो इसका असर सबसे पहले शेयर बाजारों पर दिखाई देता है। इस बार भी यही हुआ। भारत सहित दुनिया के कई बड़े शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में गिरावट क्यों आई? युद्ध की खबर आने के बाद निवेशकों का भरोसा कमजोर हो जाता है। निवेशक जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर जाने लगते हैं। इसी कारण शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है। भारत में भी इसका असर साफ दिखाई दिया। कुछ ही कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति में भारी गिरावट आई और बाजार की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से लगभग 11 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गए। देश का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखी गई। विदेशी निवेशकों एफआईआई ने भी बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे दबाव और बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक कैश या सुरक्षित एसेट्स को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि शेयर बाजार में अचानक गिरावट आ जाती है। सोना क्यों बन जाता है सुरक्षित निवेश? जब दुनिया में युद्ध या आर्थिक संकट होता है, तो निवेशक आमतौर पर सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। ऐसे समय में सोना सबसे लोकप्रिय सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि इस तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। भारत में भी सोने की कीमतों में उछाल आया। सोना लंबे समय से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इसका मतलब है कि संकट के समय निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदना पसंद करते हैं। किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर? मिडल ईस्ट तनाव का असर सभी सेक्टरों पर समान नहीं होता। कुछ सेक्टर ज्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ सेक्टर को फायदा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर एविएशन सेक्टर। तेल की कीमत बढ़ने से एयरलाइंस की लागत बढ़ जाती है, इसलिए एयरलाइन कंपनियों के शेयरों पर दबाव आता है। पेंट और केमिकल सेक्टर। इन उद्योगों में कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी लागत बढ़ जाती है। ऑटो सेक्टर। महंगे ईंधन के कारण ऑटो सेक्टर की मांग पर असर पड़ सकता है। जिन सेक्टरों को फायदा हो सकता है। ऑयल और गैस सेक्टर। तेल की कीमतें बढ़ने से कई तेल कंपनियों को फायदा मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर। युद्ध या भू राजनीतिक तनाव के समय रक्षा कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि सरकारें रक्षा खर्च बढ़ाती हैं। गोल्ड कंपनियां। सोने की कीमत बढ़ने से गोल्ड से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। विदेशी निवेशकों का रुख। जब वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो विदेशी निवेशक अक्सर उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित बाजारों में निवेश करते हैं। भारत भी एक उभरता हुआ बाजार है, इसलिए ऐसी स्थिति में एफआईआई की बिकवाली बढ़ सकती है। इससे बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि लंबे समय में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण निवेशक फिर से लौट आते हैं। क्या ये गिरावट लंबे समय तक रहेगी? इतिहास बताता है कि युद्ध या भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में आने वाली गिरावट अक्सर अस्थायी होती है। जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती है, तो बाजार भी रिकवरी करने लगता है। कई बार निवेशकों के लिए ऐसी गिरावट अच्छे शेयरों को सस्ते दाम में खरीदने का अवसर भी बन जाती है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि युद्ध कितने समय तक चलता है और उसका आर्थिक असर कितना बड़ा होता है। क्रूड ऑयल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आता है। जब इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है, तो निवेशकों को डर होता है कि तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया जाने वाला तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी इस तनाव के बाद तेजी दिखा चुका है। भारत के लिए ये स्थिति ज्यादा चिंता वाली होती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85-90% कच्चा तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है, तो इसका असर कई चीजों पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, सरकार का आयात बिल बढ़ जाता है।
इसी वजह से तेल की कीमतों में तेजी का असर शेयर बाजार पर भी नकारात्मक पड़ता है। निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? ऐसे समय में घबराकर फैसला लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। विशेषज्ञ निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। 1. घबराकर शेयर ना बेचें। अगर आपने अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, तो बाजार की अस्थायी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। 2. पोर्टफोलियो में विविधता रखें। अपने निवेश को अलग अलग सेक्टरों और एसेट क्लास में बांटना हमेशा बेहतर रणनीति होती है। 3. सोना और डिफेंसिव सेक्टर पर नजर रखें। ऐसे समय में सोना और कुछ डिफेंसिव सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 4. एसआईपी जारी रखें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वाले निवेशकों के लिए गिरावट एक अवसर भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर यूनिट मिलती है। 5. नकदी भी रखें। बाजार में बड़े अवसर आने पर निवेश करने के लिए कुछ नकदी रखना भी जरूरी है। आगे बाजार की दिशा क्या हो सकती है? बाजार की दिशा काफी हद तक मिडिल ईस्ट की स्थिति पर निर्भर करेगी। अगर तनाव बढ़ता है तो बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन अगर स्थिति शांत होती है तो बाजार में तेजी भी लौट सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत मानी जाती है और लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। निष्कर्ष: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों को अस्थिर कर दिया है। शेयर बाजार में गिरावट और सोने व क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी इसी अनिश्चितता का परिणाम है। हालांकि इतिहास बताता है कि ऐसे संकट लंबे समय तक बाजार को दबाकर नहीं रखते। इसलिए निवेशकों को घबराने के बजाय समझदारी से और लंबी अवधि के नजरिए के साथ निवेश रणनीति बनानी चाहिए।